चलिए, आवाज़ आ रही है? और क्या हाल चाल है आप लोग का? बढ़िया है। तो क्या पढ़ा रहे थे, क्यों? अच्छा, 5 से 11 कुछ बता दो उसमें, क्यों? थोड़ा दिखाइएगा। अच्छा, आर्टिकल 8 तक लिखवा दिया हूँ, क्यों? जो 9, 10, 11 इसको समझाना है ना। चलो, एनराई पीआईओ के बारे में बता दिया था, है कि नहीं? चलो, तो कुछ याद है कि भूल गया, क्यों? याद है, चलो बताओ। संविधान के किस भाग में नागरिकता को उल्लेख किया गया है? कहाँ कहाँ से आर्टिकल है? नागरिकता किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान कैसे नागरिकता है? अमेरिका कैसे नागरिकता है? स्विट्जरलैंड की कैसे नागरिकता है? नागरिकता को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत और कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? नागरिकता पे सबसे पहले नियम कानून कब बना था? 1955 की नागरिकता में कितनी बार संशोधन किया गया? पहली बार संशोधन, दूसरा संशोधन, तीसरा संशोधन, चौथा संशोधन, पांचवा संशोधन और लास्ट संशोधन 19 में। चलो, यानी आप लोग पढ़ रहे हो, अब लग रहा है कि नहीं? चलो, अच्छी बात। हम भी उम्मीद यही करते हैं कि आप लोग पढ़ा करो, डांटना ना पड़े हमें तो। और रेगुलर रहा करो। जब एकदम अटेंडम तबियत खराब रहे, एकदम लगे चल ना पाए बिस्तर, तभी क्लास छोड़ा करो। तुम लोग में खासियत है, 2 दिन आओगे 10 दिन भी नहीं करोगे, है कि नहीं? इसमें बहुत से चेहरे ऐसे हैं कि 2 दिन आएंगे 1 दिन भी नहीं करेंगे। रेगुलर रहा करो, रेगुलर पढ़ोगे तो समझ में आएगा। भाई फीस आप कम थोड़ी दिए, पूरा दिए होगे, है कि नहीं? कोई ऐसा जो फ्री में पढ़ो, बता दो। कोई है? कोई नहीं है। सब लोग कहेंगे पैसा कुछ ना कुछ पेड किए होंगे, है कि नहीं? फ्री में पढ़ोगे तो 10 दिन पढ़ोगे, 5 दिन पढ़ोगे, 1 महीना पढ़ोगे, इसके बाद आज न कल भगा दिया जाएगा, है कि नहीं? जब संस्था में आप पैसा जमा कर रहे हो तो आपकी भी जिम्मेवारी है पूर्णतः कंप्लीट हर टीचर से पूरा सिलेबस पढ़ना, है कि नहीं? देखो, पूरा टाइमिंग क्लास चलती है। देखो, 7:05 से स्टार्ट हो जाती है कंप्यूटर, 8:05, 8:10 बीच की, 8:10 बीच की पोल्डी स्टार्ट हो जाती है, 9 से 10 बीच की आपकी पूरी टेक्निकल स्टार्ट हो जाती है कि नहीं? कहीं जाओगे तो इतना आपको टाइमिंग थोड़ी मिलेगा। पता चले टीचर 5 सुरती गुटखा खा के बैठा रहेगा, आएगा 20 मिनट बाद और 20 मिनट पहले ही छोड़ के चला जाएगा, है कि नहीं? तो हर जगह कंडीशन ऐसे नहीं मिलेगी आपको। और दूसरी बात क्या है कि जब टीचर के साथ स्टूडेंट लगा रहता है तो पढ़ाने की अलग रहती है। बताओ, 1 से 4 तक आर्टिकल उसने पूछे, कोई बता ही नहीं पाया, 2-4 लोग याद किए थे, क्या मतलब है पढ़ाने का हमारा? है कि नहीं? आप पढ़ोगे, याद करोगे भाई, तो आप कहीं भी आप देखोगे तो कहोगे देखो सर ने पढ़ाया था, आज पोल्टी हमारा तैयार है कि नहीं? भाई हर टीचर का यही उम्मीद होता है कि लड़का पढ़े, वो बेस्ट स्टूडेंट रहे, है कि नहीं? हमें थोड़ी पढ़ा रहे हैं कि आप पढ़ लीजिए संविधान भारत का आतंकवादी हो जाइए। भाई पढ़ा रहे हैं एक अच्छे स्टूडेंट के लिए, देश के नागरिक बेस्ट के लिए, क्यों? गुंडा थोड़ी बनने के लिए पढ़ा रहे हैं, जाइए किसी का मर्डर करते रहिए, क्यों? अब गधों जैसा मानसिकता रखे रहेंगे तो गुंडा का कुछ भी बन सकते हैं आप, है कि नहीं? अच्छा सोचिए, अच्छा पाज उठ रहिए, अच्छा खाइए, है कि नहीं? और इलाहाबाद में तो आप फालतू चीज खाइए ना करिए। मतलब समोसा, चाट, फुल्की उल्की तो एकदम खाइए ना करिए। शुद्ध हरी सब्जी खाइए, क्योंकि यहाँ पे आप खाएंगे तो कुछ चीजें फालतू 99% दाढ़ी पकने लगेगी, बाल पकने लगेगी। आपकी एज 25 साल लगेगी तो आप 50 साल के दिखने लगेंगे। इलाहाबाद का ऐसा जनरेशन है। तो बढ़िया खाएंगे, हल्का भोजन करेंगे, पढ़ेंगे, यहाँ पे साल 2 साल मेहनत करके नौकरी चले जाएंगे, जहां रहेंगे आराम से बेहतर तरीके से अपना खाइएगा, है कि नहीं? एक हमारे मित्र हैं, बिहार दरोगा में हुए हैं, साथ में पढ़ते थे, तो हमारा डिफेंस में जाने का कभी मन ही नहीं था। तो बिहार दरोगा में हुए हैं, कहते हैं कि मैं कभी सब्जी खाई नहीं क्यों अब तक। सोचिए, पनीर, अंडा, चिकन यही सब खाते रहते हैं। भाई नौकरी के बाद आदमी कुछ भी खाए, कोई जजमेंट नहीं करेगा। और कहते हैं कि एक दिन में डेली में कपड़ा खरीदता रहता हूँ, एक दिन में एक कपड़ा नहीं, 2-2, 3-3 कपड़ा खरीदता, पैसा है तभी कर रहे हैं। अब बेरोजगारी में आप चाहेंगे तो सब्जी ना खा के चिकन मुर्गा पार्टी करते रहेंगे, कितना घर वाले पैसा देंगे? भाई आप कपड़ा घर में साल में एक खरीदा सकते हैं, 2 खरीदा सकते हैं। नौकरी के बाद चाहे आप एक कपड़ा 10-10 बार खरीदिए, चाहे 5-5 बार खरीदिए, कोई नहीं बोलेगा, है कि नहीं? अगर अपनी सैलरी में अगर 50,000 में अगर आप 10-15 हजार रुपया घर भेज देते हैं तो घर वाले आपको बहुत दुआ देंगे, मम्मी पापा, कि चलो आज लड़का हमारा सफल रहा, आज मुसीबत में 10 से 15 हजार रुपया दे दिया, है कि नहीं? तो हर चीज का समय होता है। और पढ़ने की एज में आराम से दाल चावल चोखा भात अचार खा के सोए पड़े हो, क्या मतलब निकलेगा उस चीज का? तो पढ़िए तो अच्छे तरीके से पढ़िए ना, उसका रिजल्ट लाइए, क्लास में एकदम नंबर 1 हुई है। हम लोग का टारगेट जब भी था तो एकदम सुपर था टारगेट, कहने की अच्छा था, कुछ भी करना। आप सोचिए, आपकी एज में थे, मैं प्रयागराज में पढ़ाने लगा था। सोचिए, 22 साल की एज में पढ़ाने लगा था। लगभग 6 साल हो गया, 28 साल, 29 साल एज है। सोचिए, 22-21 साल में पढ़ाने लगा था। सोचिए, उसमें लड़के टाइप का था, एकदम आप ही लोग एज का था। तो मेहनत करेंगे तो हर चीज पॉसिबल। और मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ मतलब ही नहीं निकलेगा। पता चले संविधान पढ़ा दे, पूछे बानर जी समूह बना रहे हैं, पागल जी समूह बना रहे हैं, क्या मतलब निकलेगा? पढ़ेंगे तो रिजल्ट आएगा, नहीं पढ़ेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है। हम आए, आप चाहें कि आए सर, कुछ समझ भी ना करें, कुछ पूछ भी ना करें, आए पढ़ा के चुपचाप चले जाए, तो ये चीज गलत मानी जाती है। एक टीचर की, अच्छी स्टूडेंट की पहचान नहीं होती है। आपको खुद करना चाहिए सर। मैं तो आपको चैलेंज करता हूँ, पूरी प्रयागराज की टेक्निकल पूरी भारतवर्ष की कोई भी कोचिंग हो, इससे बेहतर आपको कंटेंट दे ही नहीं सकता। आप मिला सकते हैं, कोई भी टॉपिक में पढ़ाओ, चाहे प्रस्तावना पढ़ाओ, चाहे भाग पढ़ाओ, चाहे नागरिकता पढ़ाओ, चाहे मौलिक अधिकार, चाहे राष्ट्रीय पढ़ाओ, चाहे कोई भी टॉपिक पढ़ाओ, आप खुद जजमेंट कर सकते हैं। और एक बार नहीं, आप 50 बार पूछिए मुझसे, कोई इशू नहीं, लेकिन आप पढ़े तो उसको। नहीं पढ़ेंगे तो कहां से हो पाएगा बताइए? तो उसको डेली के डेली पढ़ा करिए, 10 मिनट पढ़िए, लेकिन डेली पढ़ा करिए। भाई मैं हर बार कहता हूँ कि एक दिन में अगर 4 रोटी खाएंगे, 20 दिन में कितना रोटी खाएंगे? पता नहीं कितना खाएंगे, 80 रोटी खाएंगे, गधे खाएंगे। ये भी नहीं पता कि 20 दिन में कितना रोटी खाओ। 80 रोटी खा लोगे एक दिन में? कभी नहीं खा पाओगे। तो ये सब सोचो, कॉमन सोचो। अगर एक दिन में 4 आर्टिकल याद करोगे, 20 दिन में कितना आर्टिकल याद करोगे? 80 आर्टिकल। एक दिन में 80 आर्टिकल याद कर लोगे? नहीं, पसीना छोड़ दोगे, हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ जाएगा। सोचो और पढ़ो अच्छे से, नहीं पढ़ोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। हमारा काम समझाना, यही आप समझो, 1-1.5 महीने बाद क्लास ओवर हो जाएगी तो क्या मैं समझाऊंगा आप लोगों को? समझाऊंगा नहीं, समझ पाऊंगा। तो पढ़े रहेंगे तो आप जहां भी मिलेंगे, भाई चलो कर्ण सर ने पढ़ाया, तो पुराने स्टूडेंट बहुत सम्मान करते हैं। संविधान कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। आप पूछने पे तो कुछ गधे की मानसिकता रहती है, 1 नंबर का आता कहाँ पढ़े? गधे कहीं क्लास में छोड़ दो, क्या मतलब है? कोई कह भी रहा था इसमें, कोई कह रहा था 1 नंबर का आता कहाँ पढ़े, है कि नहीं? देख लो पुलिस वाले में, एक लड़के पे कम से कम 56 लड़कों पे एक लड़का रखा जा रहा है। 1 नंबर हुए, जाके 2 लाख लिखो से नीचे लड़के चले गए, क्यों? अब तुम्हारी सोच क्या कहते हैं उस पर डिपेंड करता है कि नहीं? एक एक नंबर इंपॉर्टेंट सिलेक्शन के लिए होता है। और पढ़ने का समय है, अभी तो पढ़ने का एज है। अब सोचो कि इस एज में मैं ना पढ़ूं, सुरवीर बना रहा हूं, हीरो बना रहा हूं, आराम से नहीं हो पाएगा ना। एक ही चीज, हीरो बन सकते हो या पढ़ सकते हो। और फालतू तो कोई
मोबाइल वोबाइल जो वगैरह है उससे दूरी बना लो और अपना काम स्वयं क्या करो। देख रहे थे कल नागरिकता पढ़ा रहे थे, नागरिकता पढ़ी तो इसका ये लिख रही थी, नागरिकता बैठ के भूगोल देख रही थी कल। बताइए क्या मतलब निकल रहा है, क्या बार बार समझाएं बताइए। अब सोचिए आप कितना समझाएं, आप समझाएं कि पढ़ाएं, क्यों? अब ज्यादा समझाएंगे तो कोई दूसरा टीचर पागल में हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ जाएगा, पागल की बीमारी हो जाएगी, सुसाइड कर लेगा दूसरा टीचर रहेगा। सोचिए अब भाई नागरिकता पढ़ चुकी, इसका ये ना लिख के इसका लिख रही थी। मैं सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आदमी समझदार हो जाए, ना करते तो आज भी यही लिखती है, ये चुपचाप सुनती है। क्या याद होगा इसको, क्या मतलब है, क्या याद होगा बताओ? तबियत खराब है, कोई इशू है तो आप चले जाइए रूम पे आराम करिए, 2 दिन बाद क्लास आई, लेकिन क्लास में ये तो पढ़िए सिस्टमेटिक तरीके से ना। अच्छी बात सबको बुरी लगती है, हम आपको सही मार देते देंगे, समझाएंगे, आलोचना करेंगे, सर आते हैं आलोचना करते हैं, बेइज्जती करते हैं, नहीं करते। जब आप नौकरी पा जाएंगे तो यही चीज आपको अच्छी लगेगी। आप कितना समझाए बताइए, सही चीज बुरी लगती है सबको, है कि नहीं? आप सिगरेट पी रहे, दारू पी रहे, मैं मना करूं कि आप सिगरेट दारू ना पीजिए तो मैं बुरा हो जाऊंगा, आपको ये लगेगा सर हमारे लाइफ में इंटरफियर कर रहे हैं, ताक झाक कर रहे हैं। एक ऐसे यूपीएसआई दरोगा बैच पढ़ा रहा था नॉनटेक का, एक लड़का 5 सुरती गुटखा खाता था क्लास में, तो मना किया, कहा सर हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए मैं 5 सुरता गुटखा खा के मैं आपके क्लास में नहीं बैठूंगा। बताइए अजीब अजीब हालत है। आप पान खाइए, चाहे गुटखा खाइए, चाहे सुरती खाइए, लेकिन पढ़ने में भी तो सही रहिए। पता चले 5 सुरता मुंह में गुटकी भर लिए हैं, गुटखा भर लिए हैं, और पूछने पे बानरी समूह बना रहे, कुछ भी नहीं कर रहा, गधे जैसा, क्या मतलब निकलेगा? भाई टीचर का काम समझा सकता है, पढ़ा सकता है कि नहीं? आप देखते मैं आता हूँ चुपचाप पढ़ाता हूँ, नहीं जब पढ़े रहते तब मुझे लगता है बताओ पढ़ा दिया पूरा सिलेबस, कुछ याद नहीं है, तब मैं समझाता हूँ। मैं ज्यादा किसी को समझाता नहीं हूँ, इस बैच को मैं समझाते जितना पगला गया हूँ, डिस्टर्ब हो गया हूँ। किसी बैच में देखो, जेई बैच में यही कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, देखो कितने लड़के एकदम बेहतर तरीके से पढ़े, एक बार पूछने पे 10 बार बताते हैं सब, पूरा प्रस्तावना याद कर चुके हैं, देखो आज पूरे बोल रहे थे सब। अब तुम लोग में देखो पढ़ा दिए, याद नहीं है प्रस्तावना, 2-4 को याद है, 1 से 4 तक आर्टिकल, जबकि वही कंटेंट तुमको भी दे रहे हैं, जेई वाला कंटेंट दे रहे हैं तुम लोग को टीचर में। सोचो, थोड़ा हट के सोचो, अपने कैरियर के बारे में सोचो, अपने मम्मी पापा के सोचो, नहीं पढ़ेंगे नहीं नौकरी पाएंगे तो क्या होगा आगे चल के। देख लो सरकार जिस हिसाब से वैकेंसी नहीं देना चाह रही है, सब प्राइवेट हो रहा है। देख लो यूपीपीसीएल की वैकेंसी, टीचर की देखो कितने सालों की वैकेंसी नहीं आई, लड़के धरने 3-3 बार दे चुके, सरकार का कोई लोडे नहीं है। एक बार सोचो कितना कंपटीशन बढ़ गया, नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा भविष्य में आगे। प्राइवेट सेक्टर में आप जाओगे 15,000 कमाओगे, 12 घंटा रहोगे, 10,000 अपना खर्चा मान लो, 5,000 भेजोगे घर पे, किसी की तबियत खराब होगी लोन लेना पड़ जाएगा किसी से। ये सब सोचो, सोचोगे तब जाके मेहनत लगेगी, और मेहनत करोगे तभी जाके रिजल्ट आएगा। अब बाकी हमारा काम समझाना, आज समझा रहे कल को समझाना बंद कर देंगे, कोई मतलब नहीं, पढ़ो चाहे कुछ भी करो, हमसे क्या मतलब। चलो तो हम लोग टॉपिक जो पढ़ लेते हैं, जिस टॉपिक का नाम था संविधान का भाग 2, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। जिस टॉपिक का नाम है नागरिकता, इसको इंग्लिश में कहते हैं सिटीजनशिप। मैंने आपको बताया डियर कि नागरिकता में आप बेसिक चीजें पढ़ेंगे, जो बेसिक चीजें मैंने आपको पढ़ा चुके हैं। इसके बाद नागरिकता में एनआरआई के बारे में पढ़ेंगे, जो मैंने कल बताया था। इसके बाद एनआरआई के बाद पीआईओ के बारे में पढ़ेंगे, जो हमने बता भी दिया था। अब इसके बाद आर्टिकल 5 से 11 तक आपको कहने की अच्छे तरीके से स्टडी करना है। इसके बाद 5 से 11 आज मैं पढ़ा दूंगा, तो नागरिकता की व्यवस्था पढ़ाऊंगा, कैसे भारत सरकार नागरिकता दे सकती है और कैसे समाप्त कर सकती है, तब जाके आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी कि संविधान के भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता को लिखा गया। नागरिकता का कंसेप्ट ब्रिटेन लिया गया, भारतीय संविधान की एकल नागरिकता है, अमेरिका की दोहरी नागरिकता है, स्विट्जरलैंड की 3री नागरिकता है। नागरिकता पे सबसे पहले नियम कानून बना तो 1955 में, नागरिकता में 6 बार संशोधन किया गया। नागरिकता को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। इसके बाद नागरिकता के बाद एनआरआई के बारे में बताया, नॉन रेजिडेंट इंडिया, जिसे अप्रवासी भारतीय कहते हैं। अप्रवासी भारतीय मतलब बताया, वह भारत का नागरिक जो किसी अन्य देश में लगातार 183 दिनों तक रह रहा हो, उसी को हम क्या कहते हैं, अप्रवासी भारतीय कहते हैं, है कि नहीं? जैसे कुछ भारतीय लोग विदेश में जाते हैं जॉब करने के लिए रह रहे हैं, उन्हीं को अप्रवासी भारतीय कहते हैं। पीआईओ का मतलब बताया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिसे भारतवंशी, भारत के मूल व्यक्ति कहते हैं। भारतवंशी या भारत के मूल व्यक्ति का मतलब बताया, वह भारत के नागरिक जो भारत की नागरिकता पूर्णतः समाप्त कर दिया हो, यानी नागरिकता छोड़ के किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली, उसी को भारतवंशी, भारत के मूल व्यक्ति कहते हैं, है कि नहीं? बहुत से ऐसे हैं जो भारत की नागरिकता छोड़ के किसी अन्य देश की नागरिकता ले लिया, कोई अमेरिका के लिए है, कोई ब्रिटेन के लिए है, कोई फ्रांस के लिए है, कोई रूस के लिए है, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, भारतवंशी, भारत के मूल व्यक्ति कहते हैं। 2003 में एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था लक्ष्मण सिंघवी कमेटी, की सिफारिश में 16 देशों के भारतवंशियों को दोहरी नागरिकता प्रदान की गई। इन दोहरे नागरिकता को कहा गया कि इनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से भाग लेने का अधिकार है। इनको कहने के आप देखेंगे राजनीतिक और प्रशासन भाग लेने का अधिकार नहीं। बताया था नहीं, बोलो कुछ याद आ रहा है? अब हम लोग पढ़ेंगे लियर नागरिकता में आर्टिकल 5 से 11 तक। आर्टिकल 5 से 11 तक पढ़ेंगे, नागरिकता के अंतर्गत है क्या चीजें समझेगा। आर्टिकल 5 में कहा गया संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। मैंने आपको 8 से लेकर 11 तक, 5 से लेकर 8 तक लिखवा दिया, बाकी समझ लीजिए तब 9, 10, 11 लिखवाएंगे, कोई इशू नहीं है, पहले समझेगा। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, इसका मतलब क्या है, इस चीज को समझेगा। यानी आर्टिकल 5 में कहा गया संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का मतलब क्या है, समझेगा। यानी संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का मतलब होता है जब संविधान बन के लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान पूर्णतः लागू हुआ था,
उसमें भारत सरकार कैसे नागरिकता दे रही थी, तो हमारा आर्टिकल 5 डिफाइन करता है। यानी संविधान का आर्टिकल 5 कहता है यार, संविधान के प्रारंभ नागरिकता। संविधान के प्रारंभ नागरिकता का मतलब होता है जब संविधान पूर्णतः लागू हुआ था, बन के लागू कंप्लीट रूप से, यानी 26 जनवरी 50 को, उसमें भारत सरकार कैसे नागरिकता दे रही थी, तो संविधान का आर्टिकल 5 बताता है। संविधान का आर्टिकल 5 कहता है जिनका भारत में जन्म हो। सोचो उस समय कंडीशन है, आज से कई साल, 70 साल पहले कंडीशन है, जब संविधान बनकर लागू हुआ था उसमें भारत सरकार कैसे नागरिकता दे रही थी, तो आर्टिकल 5 डिफाइन करता है। वर्तमान की कंडीशन नहीं है, क्योंकि संविधान के प्रारंभ नागरिकता, प्रारंभ मतलब जब 26 जनवरी 50 संविधान बनकर लागू हुआ था, उसमें भारत सरकार कैसे नागरिकता दे रही थी, तो आर्टिकल 5 कहता है। तो भारत सरकार ने कहा कि जिनका भारत में जन्म हो, अगर केवल जन्म ले लेता हो तो आर्टिकल 5 के तहत भारत का नागरिक कहलाएगा। इसके बाद भारत सरकार ने कहा कि जिनका भारत में अधिवास हो, अधिवास मतलब होता है घर मकान, जिनका भारत में घर मकान हो वो आर्टिकल 5 के तहत भारत का नागरिक कहलाएगा। इसके बाद भारत सरकार ने कहा कि जिनके माता पिता भारत के राज्य क्षेत्र में रह रहे हो, जिनके माता पिता भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म दिए हो, तो आर्टिकल 5 के तहत भारत के नागरिक कहलाएगा। इसके बाद भारत सरकार ने कहा कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से भारत के राज्य क्षेत्र में रह रहा हो, तो उपयुक्त सभी व्यक्ति आर्टिकल 5 के तहत वो भारत के क्या कहलाएंगे, नागरिक कहलाएंगे। तो आर्टिकल 5 यही कहता है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। तो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, संविधान जब बनकर लागू हुआ था कंप्लीट रूप से, उसमें भारत सरकार कैसे नागरिकता दे रही थी, तो आर्टिकल 5 कहता है। तो आर्टिकल 5 यही कहता है जिनका भारत में जन्म हो वो आर्टिकल 5 के तहत नागरिक कहलाएंगे। भारत सरकार ने कहा कि जिनका भारत में अधिवास हो, घर मकान हो, वो आर्टिकल 5 के तहत भारत के नागरिक कहलाएंगे। और भारत सरकार ने कहा कि जिनके माता पिता भारत के राज्य क्षेत्र में रह रहे हो, वो आर्टिकल 5 के तहत भारत का नागरिक कहलाएगा। और भारत सरकार ने कहा कि जिनके संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से, यानी 1950 में संविधान लागू हुआ था, और 1950 में 5 माइनस करो क्या होगा, 1945 के आसपास भारत में रह रहा हो, तो उपयुक्त सभी व्यक्ति आर्टिकल 5 के तहत क्या कहलाएगा, भारत का नागरिक कहलाएगा। तो आपसे पूछे यार कि किस आर्टिकल में कहा गया संविधान के प्रारंभ में नागरिकता की बात की, क्या बताओगे, 5 में। देखो कैसे याद करो, प से 5 होता है और प से प्रारंभ होता है, और संविधान के प्रारंभ नागरिकता किस आर्टिकल में, 5 में। इसके बाद आर्टिकल 6, आर्टिकल 6 में समझिएगा, आर्टिकल 6 में कहा गया कि पाकिस्तान को छोड़कर भारत में प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता संबंधित अधिकार। आर्टिकल आप देखेंगे 6 में कहा गया। आर्टिकल 7 इसी का अपोजिट है डियर। आर्टिकल 7 क्या कहता है समझिएगा। आर्टिकल 7 में कहा गया भारत को छोड़कर पाकिस्तान में प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकार। व्यक्तियों के नागरिकता संबंधित अधिकार, समझिएगा। यानी आर्टिकल 6 का अपोजिट 7 है और 7 का अपोजिट 6 है। दोनों कहने की आप देखेंगे दोनों के अपोजिट है। आर्टिकल 6 की अगर मीनिंग समझे आप, आर्टिकल 6 में कहा गया कि पाकिस्तान को छोड़कर, यानी किसको छोड़कर, पाकिस्तान को, भारत में यानी पाकिस्तान को छोड़कर आप देखेंगे भारत में प्रव्रजन, प्रव्रजन का मतलब होता है माइग्रेशन, इसको इंग्लिश में माइग्रेशन कहते हैं। यानी एक देश से दूसरे देश में आना, दूसरे देश से दूसरे देश में जाना क्या कहलाता है, प्रव्रजन कहलाता है। जैसे मैं भारत का नागरिक को पाकिस्तान में जाऊं, पाकिस्तान से भारत में आए, भारत से पाकिस्तान में जाए, पाकिस्तान से भारत में आए, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रव्रजन कहते हैं। तो प्रव्रजन का मतलब होता है एक देश से दूसरे देश में आना, दूसरे देश से एक देश में जाना, ये प्रव्रजन कहलाता है। तो कहा गया आर्टिकल 6 में कि पाकिस्तान को छोड़कर भारत में प्रव्रजन करने वाले नागरिकता संबंधी अधिकार। तो उसमें कंडीशन थी डियर, आर्टिकल 6 और 7 को इंक्लूड करने का रीजन क्या था समझिएगा। उसमें कंडीशन थी, जब हमने आपको बताया था कि 3 जून 1947 को भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया गया, यानी 3 जून 1947 को भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया गया। भारत एक अलग कंट्री बना, पाकिस्तान एक अलग कंट्री बना। मैंने आपको बताया था मुद्दा कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा क्या हुआ, क्या रीजन कारण था, इसके पीछे मुख्य कारण क्या था, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा, उसमें कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कुछ लोग कि मैं भारत में रहूं कि पाकिस्तान में रहूं। आप देखिए जैसे भारत में लॉकडाउन हुआ, कुछ लोग डिसाइड ही नहीं कर पाते कि मैं जहां रह रहा हूं अस्थायी रूप से अपने घर जाऊं कि वहां रहूं, क्योंकि एक लॉकडाउन की भी कंडीशन एक बड़ी डैमेज कंडीशन थी। उसमें कहीं आप देखेंगे देश में भी गजब की गतिविधियां हो गई थी। अचानक किसी देश को बंद करना, पूर्णतः हर चीज एक बहुत बड़ा चैलेंज का विषय था। तो ऐसे आप देखेंगे 3 जून 1947 को जब भारत और पाकिस्तान का पूर्णतः बंटवारा हुआ, कुछ लोग उसमें डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि मैं भारत में रहूं पाकिस्तान में रहूं।
तो संविधान के आर्टिकल 6 के तहत कहा गया है कि पाकिस्तान को छोड़कर भारत में आने वाले नागरिकता संबंधी अधिकार, यानी आर्टिकल 6 के तहत जो व्यक्ति पाकिस्तान भारत को छोड़कर आते हैं तो आर्टिकल 6 के तहत नागरिकता दी जाएगी। तो पहला कंडीशन करने के सरकार ने कहा कि 18 जुलाई 1947 के पूर्व, पूर्व का मतलब होता पहले, तो कहने का सेंस है कि भारत सरकार ने कहा कि अगर 18 जुलाई 1947 के पूर्व यानी पहले जो व्यक्ति पाकिस्तान छोड़ के भारत में आता हो वो आर्टिकल 6 के तहत नागरिकता दी जाएगी, उसको वो भारत का नागरिक कहलाएगा। अरे सॉरी, वो तो देशी रियासत वाला डाटा लिख दिया, क्यों सॉरी। यानी भारत सरकार ने कहा कि 19 जुलाई 1948, अब तो सही है ना, क्यों डाटा में लिख दिया देशी रियासत का। यानी भारत सरकार ने कहा कि 19 जुलाई 1948 के पूर्व जो व्यक्ति भारत को छोड़ के पाकिस्तान में आता है वो आर्टिकल 6 के तहत भारत का नागरिक कहलाएगा, अर्थात पाकिस्तान का नागरिक नहीं कहलाएगा। इसके बाद भारत सरकार ने कहा दूसरी कंडीशन कि 19 जुलाई 1948 के बाद जो व्यक्ति पाकिस्तान को छोड़ के भारत में आता है, यानी 19 जुलाई 1948 के बाद जो व्यक्ति पाकिस्तान को छोड़ के भारत में आता हो उसको 6 महीने अस्थायी रूप से रहने के पश्चात पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता दी जाएगी। सोचिए, यानी भारत के लोगों के अंदर, सरकार के अंदर इतनी दया की भावना थी कि कोई भी पाकिस्तान से अगर मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो उसको नागरिकता भारत सरकार आर्टिकल 6 के तहत दे रही थी, कंडीशन के हिसाब से भी, न कंडीशन के हिसाब से भी। आप देखेंगे उसमें जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उसमें कुछ लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे मैं भारत में रहूं पाकिस्तान में रहूं, जिनको भारत जाना तो पाकिस्तान चला गया, जिनको भारत जाना तो पाकिस्तान जाना तो भारत चला गया, कुछ लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे मैं भारत में पाकिस्तान में रहूं। और भारत और पाकिस्तान के जब बंटवारा हुआ तो उसमें देखेंगे सांप्रदायिक दंगे हुए थे। सांप्रदायिक दंगे का रीजन था यार क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान ट्रेन जाती थी, पाकिस्तान से भारत ट्रेनें आती थी तो उसमें बैठने की दूर की बात खड़े होने की जगह नहीं थी। और आप देखेंगे यार कहेंगे जो पाकिस्तान के चोर थे और भारत के चोर थे, जो भारत से पाकिस्तान अपनी संपत्ति बेच के भारत से पाकिस्तान संपत्ति बेचता उनके आगे पीछे लग जाते थे। और ट्रेनों में जब आगे पीछे लग जाते थे तो कहेंगे आप देखते थे भारत से जा रहा पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत, इनके पास संपत्ति होती, और जैसे संपत्ति नहीं देती किसी के पैर काट देते, किसी कान काट देते, किसी की हत्या कर देते थे, तो बहुत भयानक स्थिति हो गई। तो भारत से जब पाकिस्तान ट्रेन जाती, पाकिस्तान से भारत आती थी तो इनको लगता था जो भारत के हिंदू पाकिस्तान भेज काट के मुस्लिमों को, और जो पाकिस्तान के मुस्लिम काट गए। इसी तरह देखिए सांप्रदायिक दंगे में बदल गया, और जहां हिंदू भाई थे वहां मुस्लिम भाई को काटा गया, जहां मुस्लिम भाई थे हिंदू भाई काटा गया। और भारत और पाकिस्तान में अब लगभग 10 लाख लोग उसमें मारे गए थे। सोचिए, इस सरकारी आंकड़ा है, और कभी सरकारी आंकड़ा सच नहीं होता। और भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में लगभग कम से कम 20 लाख लोग मारे गए थे। तो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा उसमें कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे मैं भारत में और पाकिस्तान। इस पे गदर मूवी बनी, गदर 2 मूवी भी दिखाया गया था, चीजें कहने की सिस्टमेटिक तरीके से इस पे रिफ्यूजी मूवी बनी, और भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को चीजें किया गया था। भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था उसमें आप देखेंगे यार कौन जिम्मेदार है, तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार, आपके मोहम्मद अली जिन्ना जिम्मेदार है। अगर उसमें ट्रैफिक की व्यवस्थाएं कर देते, प्रशासन की व्यवस्थाएं कर देते, आने जाने की बसें की सुविधा देते, तो कहेंगे आज 10 लाख लोग जो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के मारे गए थे तो आज नहीं मारे गए होते। बड़ी भयानक स्थिति थी उसमें भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में। तो उसमें आप देखिए कुछ लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे, तब जाके आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 को इंक्लूड किया गया। आर्टिकल 6 में कहा गया पाकिस्तान को छोड़कर भारत में, यानी जो व्यक्ति पाकिस्तान को छोड़कर भारत में आते हैं तो कहने के आर्टिकल 6 की तरह भारत की नागरिकता ले सकते हैं। और पहले कहने की सरकार ने कहा पहला कंडीशन कि 19 जुलाई 1948 के पूर्व जो व्यक्ति पाकिस्तान को छोड़कर भारत में आते हैं तो आर्टिकल 6 के तहत भारत के नागरिक कहलाएंगे। और दूसरी कंडीशन भारत सरकार ने कहा कि 19 जुलाई 1948 के बाद जो व्यक्ति 6 महीने अस्थायी रूप से रहने के पश्चात पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता दी जाएगी। आप देखेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे हमारे देश के पहले भारत के प्रधानमंत्री जो बने थे, कहने की आप देखेंगे साथ में भाग मिठा भाग, वो कहने पहले पाकिस्तान के अंदर नागरिकता ले लिया था। आप देखेंगे जब भारत में आता तो 6 महीने अस्थायी रूप से पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्रदान की गई थी। अब सोचिए भारत सरकार ने चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो उसको तो भारत सरकार नागरिकता दे रही थी, लेकिन यहाँ के जो हिंदू थे, यहाँ के मुस्लिम थे, भारत के पाकिस्तान जाते थे, जबरदस्ती धर्म कन्वर्ट करा के आप देखेंगे धर्म कन्वर्ट करा के पाकिस्तान की नागरिकता देता था। तो उसमें आप देखेंगे भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हो तो उसमें जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए संविधान के आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 को जिक्र किया गया। तो आर्टिकल 6 में ही कहा गया कि पाकिस्तान को छोड़ के भारत में प्रव्रजन करने वाले नागरिकता संबंधी अधिकार संविधान के आर्टिकल 6 में उल्लेख किया गया। नेक्स्ट संविधान का आर्टिकल 7, आर्टिकल 7 में जो कहा गया भारत को छोड़कर पाकिस्तान में प्रव्रजन करने वाले नागरिकता संबंधित अधिकार। तो भारत सरकार ने इसमें भी कंडीशन दिया। इसमें क्या कंडीशन दिया इस चीज को समझिएगा। इसमें कंडीशन भारत सरकार ने दिया कि 1 मार्च 1947 के बाद, भारत सरकार ने कंडीशन दिया आर्टिकल 7 में कि 1 मार्च 1947 के बाद जो व्यक्ति भारत को छोड़ के पाकिस्तान में चले जाते हैं वो भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे, वो पूर्णतः किसके नागरिक कहलाएंगे, पाकिस्तान के नागरिक कहलाएंगे। आप सोचिए, तो भारत सरकार दिलेर इतनी थी, जिनको भारत की नागरिकता लेना हो चाहे पाकिस्तान की नागरिकता लेना हो तो आर्टिकल 6 के तहत भारत की नागरिकता ले लिया, और जिनको पाकिस्तान की नागरिकता लेना तो आर्टिकल 7 के तहत ले लिया। यही कहा गया कि 1 मार्च 1947 के बाद जो व्यक्ति पाकिस्तान को छोड़ के चला जाता है, भारत को छोड़ के पाकिस्तान चला जाता है, भारत के नागरिक नहीं कहलाएगा, वो पाकिस्तान का नागरिक कहलाएगा। तो पूछा जाता है किस आर्टिकल में कहा गया कि भारत को छोड़ के पाकिस्तान में जाने वाले नागरिकता संबंधी अधिकार क्या बताओगे, 6 में। और पूछा जाएगा किस आर्टिकल में कहा गया कि भारत को छोड़ के पाकिस्तान में जाने वाले नागरिकता संबंधी अधिकार क्या बताओगे, 7 में। आगे समझ में आई? बोलो भैया क्या आवाज आ रही है क्या? चलिए, तो आर्टिकल 6 समझ में आया, आर्टिकल 7 नहीं आ रही क्या? देख लीजिए सर, थोड़ा इस स्पीकर थोड़ा कभी पकड़ता कभी नहीं पकड़ता, कोई परेशान बात नहीं, अभी सेट हो जाएगा। आ रही आवाज? चलिए कोई बात नहीं, वो मैनेज हो जाए। अरे कोई बात नहीं सर,
समझिएगा भैया। तो आर्टिकल 6 में कहा गया कि भारत को पाकिस्तान को छोड़ के भारत में प्रवचन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता संबंधित कर। आर्टिकल 7 में कहा गया भारत को छोड़ के पाकिस्तान में प्रवचन करने वाले नागरिकता संबंधित कर, ठीक है। तो कैसे याद करोगे, समझिएगा। इसको आप बहुत इजीली रूप से याद कर सकते हो। आप देखेंगे आर्टिकल 6 को, 6 मतलब छोड़कर, 6 मतलब छोड़कर, 6 मतलब छोड़कर, किसको छोड़कर? पाकिस्तान को। और कहां आने वाले डियर? भारत में, है कि नहीं। तो 6 मतलब छोड़कर, किसको छोड़कर? पाकिस्तान को। और कहां आने वाले? भारत में। क्लियर हुआ? देखो आर्टिकल 7 को कैसे याद करोगे? आर्टिकल 7 को आप इजीली उससे याद कर सकते हो। आर्टिकल 7 को याद करो, 100 से 7 होता है, और किसका साथ नहीं देना? भारत का। किसका साथ देना? पाकिस्तान का। और कब डियर? 1 मार्च 1947। और 1947 में लास्ट में क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। क्लियर हुआ? प्रश्न बनेगा कि किस आर्टिकल में कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता की बात की गई है? 5। किस आर्टिकल में पाकिस्तान को छोड़कर भारत में जाने वाले? 6। और किस आर्टिकल में भारत को छोड़कर पाकिस्तान में जाने वाले? 7 में। क्लियर हुआ? बोलो भैया। संविधान का आर्टिकल 8 समझो। आर्टिकल 8 क्या है? संविधान के आर्टिकल 8 में कहा गया डियर, भारत के बाहर रहने वाले कुछ, भारत के बाहर रहने वाले उद्भव के आधार पे कुछ व्यक्तियों के नागरिकता संबंधित अधिकार। इसका मतलब समझिएगा है क्या डियर? आर्टिकल 8 में कहा गया भारत के बाहर रहने वाले उद्भव के आधार पे, उद्भव का मतलब होता है ओरिजिन, किसी देश में पूर्णतः पलायन करना उद्भव कहलाता है, के आधार पे नागरिकता संबंधी अधिकार। मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि 3 जून 1947 को भारत और पाकिस्तान का पूर्णतः बंटवारा किया गया। भारत एक अलग कंट्री बना, पाकिस्तान एक अलग कंट्री बना। जब 3 जून 47 को बंटवारा हुआ, जिनको भारत की नागरिकता लेना था वो आर्टिकल 6 के तहत भारत की नागरिकता लिया, और जिनको पाकिस्तान की नागरिकता लेना था तो आर्टिकल 7 के तहत नागरिकता लिया। आप देखिए डियर, हमारे अंतर्गत जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो ना भारत में थे ना पाकिस्तान में थे। कुछ लोग अमेरिका में थे, कुछ लोग फ्रांस में थे, कुछ लोग ब्रिटेन में थे। जब वो आते भारत में तो उनको संविधान के आर्टिकल 8 के तहत नागरिकता दिया गया। आर्टिकल 8 में एक आ गया, भारत के बाहर रहने वाले उद्भव के आधार पे कुछ व्यक्तियों के नागरिकता संबंधित अधिकार। इसमें कहा गया कि जिनके दादा दादा, नानी नाना, चाचा चाची, माता पिता जो भारत के राज क्षेत्र में, और जो अंग्रेज का नियम कानून बना था 1935 के भारत के राज क्षेत्र में, परिभाषित भारत के राज क्षेत्र में रह रहा हो, तो उपयुक्त सभी व्यक्ति आर्टिकल 8 के तहत क्या कहलाएंगे? नागरिक कहलाएंगे। तो कोई पूछे यार कि किस आर्टिकल में कहा गया कि भारत के बाहर रहने वाले उद्भव के आधार पर नागरिकता संबंधित अधिकार? क्या बताओगे? 8 में। देखो कैसे याद करोगे? और से 8 होता है, और से आउट होता है, आउट में होता है बाहर, और भारत के बाहर रहने वाले उद्भव के आधार पर नागरिकता किस आर्टिकल में? 8 में। तो प्रश्न बनेगा कि किस आर्टिकल में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता की बात की गई है? 5। किस आर्टिकल में पाकिस्तान को छोड़ के भारत में जाने वाले? किस आर्टिकल में भारत को छोड़ के पाकिस्तान में जाने वाले? किस आर्टिकल में उद्भव के आधार पर नागरिकता? इसके बाद संविधान का आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 में ऑलरेडी आपको बता दिया हूं, समझिएगा, आपको लिंक कर दूंगा, उस चीज को समझ जाएंगे आर्टिकल 9 है क्या। संविधान का आर्टिकल 9, आर्टिकल 9 में कहा गया डियर, भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश की, भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। संविधान का आर्टिकल 9 का तारीख, आर्टिकल 9 में कहा गया भारत का कोई भी नागरिक, चाहे हम आप, चाहे आपके मम्मी पापा, सिस्टर, भाई बंधु, कोई भी, यानी भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश की, किसी अन्य देश का, चाहे अमेरिका की, चाहे पाकिस्तान की, चाहे फ्रांस की, किसी भी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। यानी भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा, जिस देश की नागरिकता ग्रहण करता है उस देश का नागरिक कहलाएगा। मैंने आपको बताया डियर, आप याद करें पीआईओ का मतलब, कल बताया था पीआईओ का मतलब यही चीज बताया था, जिसका पूरा नाम है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिसे हिंदी में कहते हैं भारतवंशी या भारत के मूल व्यक्ति कहते हैं। तो भारतवंशी, भारत का मूल व्यक्ति का मतलब ये होता है कि वो भारत के नागरिक जो भारतीय नागरिकता छोड़ के किसी भी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लिया हो, उसी को भारतवंशी, भारत के मूल व्यक्ति कहते हैं। कहने का सेंस है कि आर्टिकल 9 ये कहता है भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लिया हो तो भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा, उसी भारतवंशी, भारत के मूल व्यक्ति कहते हैं। जैसे आज अमेरिका का उपराष्ट्रपति भारतवंशी, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भारतवंशी, क्योंकि पहले भारत में जन्म था, आज ब्रिटेन की नागरिकता ले लिया, अमेरिका की नागरिकता ले लिया। मैंने बताया दिया कि 2003 में एक कमेटी बनी जिसका नाम था लक्ष्मी मल सिंघवी कमेटी।
लक्ष्मीमल सिंधी कमेटी ने कहा कि 16 देशों के भारतवंशियों को दोहरी नागरिकता प्रदान की गई और दोहरी नागरिकता के अंतर्गत इनको सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक क्षेत्र में भाग लेने का अधिकार। इन्हें आप देखेंगे यार, राजनीतिक और प्रशासन में भाग लेने का अधिकार नहीं है, यानी इन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है। यही बातें आर्टिकल 9 में लिखा गया। तो आपसे कोई पूछे यार कि किस आर्टिकल में कहा गया भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है, क्या बताओगे? देखो कैसे याद करोगे, नो से होता नहीं, नो में से होता नहीं, और नागरिकता का न बने होना किस आर्टिकल में? नो में। तो प्रश्न बनेगा कि किस आर्टिकल में संविधान के प्रारंभ नागरिकता की बात की, क्या बताओगे? 5। किस आर्टिकल में पाकिस्तान को छोड़ के भारत में जाने वाले, भारत को छोड़ के पाकिस्तान में जाने वाले उद्भव के आधार पर नागरिकता, भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है, भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, 9 में। यानी नागरिकता का न बने होना किस आर्टिकल में? 9 में। क्लियर हुआ? बोलो भैया। इसके बाद संविधान का आर्टिकल 10, आर्टिकल 10 में कहा गया नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। आर्टिकल 10 में कहा गया नागरिकता के अधिकार को बना होना, यानी नागरिकता के राइट्स, इसके वर्ड सुन, नागरिकता के अधिकार, अधिकार में राइट्स, नागरिकता के अधिकार कैसे आपके बने रहेंगे, राइट्स कैसे बने रहेंगे? तो आर्टिकल 10 में कहा गया नागरिकता के अधिकार को बना होना, यानी भारत का कोई भी नागरिक अगर नागरिकता के नियम और कानून का पालन करता है, शर्तों का पालन करता है और संविधान के अकॉर्डिंग करता है, संविधान के विरुद्ध नहीं चलता है, उसकी नागरिकता सदैव बने रहेगी, आपकी नागरिकता कोई छीन नहीं सकता। तो कोई भी पूछे यार किस आर्टिकल में कहा गया है कि नागरिकता के अधिकारों को बना होना, क्या बताओगे? 10 में। 10 से 10 होता है, 10 से बना रहना, और आर्टिकल 10 में नागरिकता के अधिकारों का बना होना। आर्टिकल 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा आर्टिकल 11 और आर्टिकल 9 पूछा गया है। आर्टिकल 11 में कहा गया है कि नागरिकता पर नियम कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार संसद को है। नागरिकता पे नियम कानून बनाने का अधिकार संसद को है। नागरिकता पे नियम कानून बनाने का अधिकार संसद को है। इसका मतलब समझिएगा ये चीज का मतलब है क्या? यानी नागरिकता पे नियम कानून बनाने का अधिकार संसद को है, यानी कोई भी नागरिकता पे नियम कानून बनाना हो तो उसको नियम कानून प्राप्त है तो उसको संसद को दिया। और मैंने बता दिया कि नागरिकता जो है तो संघ सूची का विषय है, और संघ सूची वह सूची होती है जिसपे नियम कानून बनाने का अधिकार संसद यानी केंद्र सरकार को है, तो ऐसे सूची को हम क्या कहते हैं? संघ सूची कहते हैं। और नागरिकता पे नियम कानून बनाने का अधिकार संसद को है, केंद्र सरकार को है। और नागरिकता पे सबसे पहले नियम कानून बना था, बताया 1955 में, और 1955 के तहत भारतीय नागरिकता अधिनियम का निर्माण किया गया, और 1955 के तहत नागरिकता में कितनी बार संशोधन किया गया? 6 बार। तो कोई पूछे यार कि नागरिकता पे नियम कानून बनाने का अधिकार संसद को 21 आर्टिकल में, 11 में, और नागरिकता नियम कानून कब बना था? 1955 में। 1955 तक कितनी बार संशोधन किया गया? 6 बार। और नागरिकता किस सूची का विषय है? संघ सूची का। तो हम लोग ने आर्टिकल 5 से 11 तक पढ़ा, अब हम लोग नागरिकता की व्यवस्था पढ़ लेंगे, चैप्टर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, है कि नहीं? तो इतनी बात समझ में आई? तो प्रश्न बनेगा कि किस आर्टिकल में संविधान के प्रारंभ नागरिकता की बात की गई है? किस आर्टिकल में पाकिस्तान को छोड़ के भारत में जाने वाले, भारत को छोड़ के पाकिस्तान में जाने वाले उद्भव के आधार पर नागरिकता, नागरिकता का न बने होना, नागरिकता के अधिकारों को बने होना, नागरिकता पे नियम कानून बनाने का अधिकार संसद को है, नागरिकता किस सूची का विषय है, नागरिकता पे नियम कानून कब बना था, नागरिकता में कितनी बार संशोधन किया गया? इतनी बात समझ में आई? बोलो भैया। अच्छा चलो बताओ, देखते कितने लोग बता रहे हैं। चलो बताओ किस आर्टिकल में कहा गया है कि पाकिस्तान को छोड़ के भारत में आने वाले नागरिकता संबंधित अधिकार? आर्टिकल 6 में। किस आर्टिकल में कहा गया भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी? किस आर्टिकल में कहा गया संविधान के प्रारंभ में नागरिकता? 5। किस आर्टिकल में कहा गया भारत को छोड़ के पाकिस्तान में जाने वाले नागरिकता संबंधित अधिकार? किस आर्टिकल में कहा गया कि नागरिकता पे नियम कानून बनाने का अधिकार संसद को है? नागरिकता पे नियम कानून बनाने का अधिकार किसको है डियर? संसद को। नागरिकता पे सबसे पहले नियम कानून कब बना था? नागरिकता में कितनी बार संशोधन किया गया? नागरिकता किस सूची का विषय डियर? किस अनुच्छेद में कहा गया भारत के बाहर रहने वाले उद्भव के आधार पर नागरिकता संबंधित अधिकार? 8। किस आर्टिकल में कहा गया नागरिकता के अधिकारों को बने होना? 10। तो 5 से 11 तक याद कर जाओगे कल? बोलो भैया। चलो तो लिखो आर्टिकल 9, हेडिंग डालो आर्टिकल 9, हेडिंग डालो आर्टिकल 9, डायरेक्ट लिखना, कोई हेडिंग नहीं है, लिखो। हाँ हेडिंग डालो आर्टिकल 9, लिखो आर्टिकल 9 में लिखेगा इसके तहत लिखिएगा, आर्टिकल 10 में लिखिएगा, आर्टिकल 9 में लिखिएगा इसके तहत भारत का कोई भी नागरिक, इसके तहत भारत का कोई भी नागरिक, इसके तहत भारत का कोई भी नागरिक, आर्टिकल 10 में लिखिएगा, आर्टिकल 9 में इसके तहत भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो, इसके तहत भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो, इसके तहत भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसके तहत भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अर्थात अर्थात वह भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा, अर्थात वह भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा, अर्थात वह भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा, अर्थात
वह भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। चलिए अब हेडिंग डालिएगा आर्टिकल 10। 10 में हेडिंग डालिएगा नागरिकता के अधिकारों को बना होना। हेडिंग डालिएगा आर्टिकल 10, लिखिएगा उसमें नागरिकता के अधिकारों को बना होना। हेडिंग डालिएगा आर्टिकल 10, लिखिएगा नागरिकता के अधिकारों को बना होना। चलिए हेडिंग डालिए आप लोग, हेडिंग डालिएगा नागरिकता के अधिकारों का बनाना। लिखिएगा भारत का कोई भी नागरिक या कोई भी व्यक्ति, लिखिएगा भारत का कोई भी नागरिक या कोई भी व्यक्ति नागरिकता के, भारत का कोई भी नागरिक या कोई भी व्यक्ति नागरिकता के, भारत का कोई भी नागरिक या कोई भी व्यक्ति नागरिकता के नियम एवं शर्तों का, भारत का कोई भी नागरिक नागरिकता के नियम एवं शर्तों का पालन करता है तो, नागरिकता के नियम एवं शर्तों का पालन करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता, नागरिकता के नियम और शर्तों का पालन करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता सदैव बनी रहेगी, उसकी भारतीय नागरिकता सदैव बनी रहेगी। नागरिकता के नियम और शर्तों का पालन करता है तो उसकी नागरिकता सदैव बनी रहेगी। अर्थात 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 संविधानानुसार, अर्थात संविधानानुसार, अर्थात संविधानानुसार वह भारत का नागरिक कहलाएगा, अर्थात संविधानानुसार वह भारत का नागरिक कहलाएगा, अर्थात संविधानानुसार वह भारत का नागरिक कहलाएगा, संविधानानुसार वह भारत का नागरिक कहलाएगा। चलिए अब लास्ट लिखिएगा आर्टिकल 11, हेडिंग डालिएगा आर्टिकल 11, आर्टिकल 11 में लिखिएगा, आर्टिकल 11 में लिखिएगा नागरिकता पर, लिखिएगा नागरिकता पर नियम कानून बनाने का अधिकार, लिखिएगा आर्टिकल 11 में डायरेक्ट लिखिएगा नागरिकता पर नियम कानून बनाने का अधिकार, नागरिकता पर नियम कानून बनाने का अधिकार, नागरिकता पर नियम कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। संसद, संसद में केंद्र सरकार, लिखिएगा नागरिकता पर नियम कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। क्योंकि क्योंकि नागरिकता पर नियम कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है, क्योंकि भारतीय नागरिकता अधिनियम, क्योंकि भारतीय नागरिकता अधिनियम, क्योंकि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 का निर्माण किया गया, क्योंकि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 का निर्माण किया गया, क्योंकि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 का निर्माण किया गया। दैट्स ऑल, है कि नहीं? तो मैंने जितना पढ़ाया था ये 5 से 11 कंप्लीट हो गया। कल नागरिकता चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नागरिकता की व्यवस्था पढ़ना है, कैसे भारत सरकार नागरिकता देती है, कैसे समाप्त करती है, और 2019 संशोधन पढ़ लेंगे तो हम लोग का समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग का होमवर्क है 5 से 11 तक आप लोग आर्टिकल याद करके कल आएंगे। याद कर लेंगे आप लोग? तो बताओ किस भाग में नागरिकता को उल्लेख किया गया है, कहां कहां से आर्टिकल है, नागरिकता किस देश लिया गया है, भारतीय संविधान कैसे नागरिकता है, अमेरिका कैसे नागरिकता है, स्विट्जरलैंड की कैसे नागरिकता है, नागरिकता में सबसे पहले नियम कानून कब बना था, नागरिकता में कितनी बार संशोधन हुआ है, नागरिकता किस सूची का विषय है, कोई पूछे किस आर्टिकल में कहा गया पाकिस्तान को छोड़ के भारत में प्रवेश करने वाले नागरिकता, किस आर्टिकल में संविधान के प्रारंभ नागरिकता की बात की गई है, किस आर्टिकल में भारत को छोड़ के पाकिस्तान में जाने वाले नागरिक, किस आर्टिकल में कहा गया है कि नागरिकता पे नियम कानून बनाने का अधिकार संसद को है, आर्टिकल 11। किस आर्टिकल में कहा गया भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, किस आर्टिकल में उद्भव के आधार पर नागरिकता की बात की गई है, किस आर्टिकल में नागरिकता के अधिकारों को बना होना 10। चलिए इतना याद करेगा, बाकी कल पढ़ेंगे, ठीक।